डाटा भरना। मोटर पोजीशन का डाटा भरना। एएमएफडीसी को ऑन करने के बाद यकीन करें कि डिस्प्ले में एएमएफडीसी आ रहा है। यकीन करने के बाद आप मोटर की को दबाएं। यह की दबाने पर डिस्प्ले में एमपी लिखा आएगा। इसके बाद एंटर की को दबाएं। डिस्प्ले में एमपी एंटर नंबर लिखा हुआ आएगा। अभी के लिए मान लीजिए एमपी नंबर 1 है। इसके बाद नेक्स्ट बटन को दबाएं। नेक्स्ट बटन को दबाने पर एएमएफडीसी आपसे मोटर पोजीशन का ग्रिड रेफरेंस पूछेगा। अभी के लिए मान लीजिए ग्रिड रेफरेंस है 2 7 1 2 9 1। इतनी कार्रवाई होने के बाद नेक्स्ट बटन को दबाएं। नेक्स्ट बटन को दबाने पर एएमएफडीसी आपसे मोटर पोजीशन की हाइट पूछेगा। मान लीजिए अभी के लिए मोटर पोजीशन का हाइट 750 मीटर है। हाइट भरने के बाद नेक्स्ट बटन को दबाएं। अब एएमएफडीसी आपसे अगली मोटर पोजीशन का डाटा पूछेगा। अगर आप अगली मोटर पोजीशन का डाटा भरना चाहते हो तो ठीक इसी प्रकार से कार्रवाई करें। अगर आप अगली मोटर पोजीशन का डाटा भरना नहीं चाहते तो रीसेट बटन को दबाकर मेन मेन्यू में लौटें। टारगेट का डाटा भरना। मोटर पोजीशन का डाटा भरने के बाद टारगेट का डाटा भरने की कार्रवाई की जाती है। यह कार्रवाई ठीक उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार मोटर पोजीशन का डाटा भरने की कार्रवाई की गई है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि शुरू शुरू में मोटर की को दबाने की जगह टारगेट की को दबाया जाता है। इसी कार्रवाई को आप देखिए और समझिए। इतनी कार्रवाई हो जाने के बाद अगर आप एक से ज़्यादा टारगेट का डाटा फीड करना चाहते हैं तो नेक्स्ट की को दबाते हुए अगले टारगेट का डाटा फीड करने की कार्रवाई करें या रीसेट बटन को दबाते हुए मेन मेन्यू में वापस चले जाएं। टेम्परेचर। आप सबको मालूम है कि मोटर से फायर करते समय उस समय का टेम्परेचर को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अभी तक ये कार्रवाई हम रेंज टेबल के द्वारा करते थे, लेकिन एएमएफडीसी मार्क 2 के आने के बाद ये कार्रवाई हम एएमएफडीसी के द्वारा ही कर सकते हैं। यह करने के लिए ज़रूरी है कि हम टेम्परेचर को एएमएफडीसी में फीड करें। टेम्परेचर को फीड करने की कार्रवाई आप एएमएफडीसी के डिस्प्ले स्क्रीन में देखें और समझें।
शूट लेने का तरीका। मोटर से फायर करते समय हम नॉर्मल फायर या तेज एंगेजमेंट के तरीके से फायर कर सकते हैं। दोनों तरीकों में दोबारा का हुक्म भी दिया जा सकता है। अभी हम इन्हीं को एक एक करके देखेंगे। नॉर्मल फायर। अगर आप किसी नए मोटर पोजीशन से किसी नए टारगेट पर फायर करवाना चाहते हैं और इनका डाटा एएमएफडीसी में फीड नहीं किया गया हो, तो शुरू की कार्रवाई यानी कि मोटर पोजीशन और टारगेट का डाटा भरने की कार्रवाई और टेम्परेचर फीड करने की कार्रवाई ठीक उसी प्रकार की जाएगी जैसे कि आपने डाटा भरने में सीखा है। यहाँ तक कि कार्रवाई हो जाने के बाद अगला स्टेप होगा कि आपको डिसाइड करना है कि आप उस एमपी से टारगेट पर किस प्रकार का एम्युनिशन फायर करना चाहते हो। मान लीजिए कि अभी आप एचई एम्युनिशन फायर करना चाहते हो, तो आगे की कार्रवाई इस प्रकार करें। एचई की को दबाएं। यह करने पर एएमएफडीसी एमपी का नंबर और इंडिया माइक का नंबर पूछेगा, यानी कि एएमएफडीसी जानना चाहता है कि आप कौन से एमपी से कौन से टारगेट पर एचई फायर डलवाना चाहते हैं। अभी के लिए मान लीजिए कि आप एमपी नंबर 1 से इंडिया माइक नंबर 1 पर एचई फायर डलवाना चाहते हैं। तो कार्रवाई किस प्रकार की जाती है आप देखें और समझें। एमपी और इंडिया माइक का नंबर फीड करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट की को दबाते हैं तो एएमएफडीसी की स्क्रीन पर फायर एचई 1 और 1 लिखा नजर आता है। इसका मतलब है कि आप नंबर 1 एमपी से इंडिया माइक 1 पर एचई फायर करवाना चाहते हो। इसके साथ ही टारगेट पर फायर डलवाने के लिए दिशा, चार्ज, ऊंचाई और टाइम ऑफ फ्लाइट भी नजर आता है। पहला बॉम्ब फायर हो जाने के बाद करेक्शंस भेजने की जरूरत पड़ती है। कोई भी करेक्शन लगाने से पहले एमपीसी प्लॉटर पर ओटी लगाने की कार्रवाई करता था। ठीक उसी प्रकार एएमएफडीसी पर काम करते समय करेक्शंस फीड करने से पहले ओटी को एंटर करने की जरूरत पड़ेगी। ओटी को एंटर करने के लिए आपको CFOT यानी करेक्शंस फॉर फ्रेश ओटी की को दबाने की जरूरत पड़ेगी। CFOT की दबाते ही एएमएफडीसी की स्क्रीन पर COR OT डिस्प्ले नजर आता है। ओटी को फीड करें। ओटी को फीड करने के बाद नेक्स्ट की को दबाते ही स्क्रीन पर लेफ्ट, राइट, अप और डाउन लिखा हुआ आ जाता है। मान लीजिए कि करेक्शन अभी के लिए देना है राइट 120 मीटर और अप 400 मीटर। तो पहले कीपैड पर बने राइट की को दबाएं और 120 एंटर करें। अब अप की को दबाएं और 400 मीटर फीड करें। इतनी कार्रवाई हो जाने के बाद नेक्स्ट की को दबाएं और नया डाटा आपको एएमएफडीसी की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। यह कार्रवाई हो जाने के बाद अगर आपको लगता है कि एमपी नंबर 1 से इंडिया माइक नंबर 1 पर अब एचई की जगह इल्यूमिनेशन फायर करवाना है, तो SW यानी स्विच की का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। स्विच की को दबाने के बाद आपको अब क्या एम्युनिशन फायर करना है उसकी की को दबाना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप इल्यूमिनेशन फायर करना चाहते हैं, तो इल्यूमिनेशन की को दबाएं और आपको एएमएफडीसी की स्क्रीन पर इंडिया माइक 1 फायर करने के लिए दिशा, चार्ज, ऊंचाई और फ्यूज सेटिंग लिखा आ जाएगा। इसके अलावा स्क्रीन पर एक स्टार बना आता है जिसका मतलब है कि इल्यूमिनेशन फायर हो रहा है। आगे की कार्रवाई यानी करेक्शंस को फीड करना हूबहू एचई की तरह ही है। अभी अगर ओटी चेंज नहीं हुआ हो तो CFOT की यानी करेक्शन फॉर फ्रेश ओटी की को दबाने की जगह COOT यानी करेक्शन फॉर ओल्ड ओटी की को दबाया जाएगा। अभी एएमएफडीसी को मालूम है कि ओटी सेम पहले की तरह है और ओटी में कोई चेंज नहीं आया है।
वो अपने आप करेक्शंस के हिसाब से नेक्स्ट की को दबाते ही नया डाटा कैलकुलेट कर लेगा। पहली बार करेक्शंस फीड करते समय अगर हमें टारगेट से थोड़ा हटकर इल बॉम्ब की रोशनी चाहिए तो दाहिने या बाएं या ऊपर या नीचे का करेक्शंस फीड करने की जरूरत पड़ती है। बाद में अगर पॉइंट ऑफ बर्स्ट भी एडजस्ट करना हो तो HB यानी हाइट ऑफ बर्स्ट की का इस्तेमाल करते हुए आगे की कार्रवाई की जाती है। हाइट ऑफ बर्स्ट अगर ऊपर करना हो तो प्लस और अगर नीचे करना हो तो माइनस की को दबाया जाता है। करेक्शंस को फीड करते ही एक बार फिर से नेक्स्ट की को दबाने से स्क्रीन पर नया डाटा डिस्प्ले हो जाता है। तेज एंगेजमेंट। लड़ाई के दौरान तेजी और दुरुस्ती दोनों चीजों की अहमियत होती है। तेजी से फायर गिराने के लिए हमने सीखा है कि तेज एंगेजमेंट के तरीके से फायर करवाया जाता है। अभी हम इसी कार्रवाई को CBT में सीखेंगे। तेज एंगेजमेंट के तरीके से फायर करवाने के लिए AMFDC के बाएं और नीचे ACH यानी अचानक की का इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए कि आपको MP नंबर 1 से एक इम्प्रॉम्प्चू टारगेट यानी अचानक निकलने वाले टारगेट को एंगेज करना है जो कि इंडिया माइक 4 के पास है। तो आप तेज एंगेजमेंट के तरीके से इस अचानक निकलने वाले टारगेट को किस प्रकार AMFDC की मदद से एंगेज करेंगे, इसी कार्रवाई को आप देखें और समझें। सबसे पहले एस्केप या रीसेट बटन को दबाते हुए अचानक की को दबाएं। एस्केप की को दबाएं और उस एमिनेशन का की दबाएं जो आपको इस नए टारगेट पर फायर करना हो। अभी के लिए मान लीजिए कि हमें HE एमिनेशन फायर करना है। HE को दबाते ही AMFDC आपसे उस MP का नंबर पूछेगा जहां से आप फायर करना चाहते हो। अभी के लिए मान लीजिए कि MP नंबर 1 से आप फायर डलवाना चाहते हैं। नेक्स्ट की को दबाते ही AMFDC आपसे इंडिया माइक पूछेगा। यह इंडिया माइक वह इंडिया माइक नंबर होगा जिसके आसपास आपका अचानक निकलने वाला नया टारगेट होता है। अभी के लिए इंडिया माइक है नंबर 4। इतनी कार्रवाई हो जाने के बाद आपको OT भरने की कार्रवाई करनी पड़ेगी। याद रहे कि यह OT इंडिया माइक 4 की OT नहीं है बल्कि नए टारगेट की OT होगी। टारगेट नंबर फीड करने के बाद नेक्स्ट की दबाते ही AMFDC अपने आप OT मांगेगा। मान लीजिए कि OT 4-5 डिग्री है। OT फीड करने के बाद नेक्स्ट की को दोबारा दबाएं और अब AMFDC आपसे लेफ्ट, राइट, अप या डाउन का करेक्शन पूछेगा। अभी के लिए मान लीजिए कि नया टारगेट इंडिया माइक 4 से राइट 400 मीटर और डाउन 200 मीटर है। यह फीड करने के बाद नेक्स्ट की को दबाएं और अब AMFDC आपसे हाइट पूछेगा। याद रहे यहां हाइट नहीं भरनी बल्कि नया टारगेट इंडिया माइक 4 से कितना ऊपर या नीचे है वह फीड करना है। अभी के लिए मान लीजिए कि नया टारगेट इंडिया माइक 4 से 200 मीटर ऊपर है, यानी कि नया टारगेट इंडिया माइक 4 से 200 मीटर ऊंचा है। तो सबसे पहले प्लस की को दबाएं और 200 फीड करें। इसके बाद नेक्स्ट की को दबाएं और आपको स्क्रीन पर इस नया
अचानक निकलने वाले टारगेट का डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। दोबारा दोबारा यानी रिपीट का इस्तेमाल आप कीपैड की जानकारी में सीख चुके हैं।